नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं भक्तामैरप्यणति मौलिमणिप्रभाण मुद्योतैकं दलिति पापितमोहितानं सम्यक् पीडं विजिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भविजलीपतितां जनाना बोली देवादिदेवी मूल श्री आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की परम पूजनीय आचार्य श्री मातंग स्वामी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य श्री विवाह सागर जी महामुनि राज की प्रियात्मन हम सभी वक्ताम्बर स्त्रोत के माध्यम से आज 31वें काव्य में प्रवेश पा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान मातंग स्वामी ने छत्रत्रय प्रातिहार्य का वर्णन किया है। जो छत्रत्रय प्रातिहार है, जो छत्र प्रातिहार है, वह यह दर्शा रहे हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो। जो दूसरों को छाया देता है उसी के ऊपर ही तो ये छत्र लगा करते हैं। संतापहारी, ताप को हरने वाले ये छत्र हैं। तीनों लोकों के वैभव को प्रकट करने वाले ये छत्र हैं। और ये जो काव्य हैं वह राज्य सम्मान प्रदायक है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो सम्मान ना चाहता हो, जो वैभव की प्राप्ति ना चाहता हो। सभी चाहते हैं मुझे वैभव मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, मेरा सत्कार हो, मेरी पूजा हो। आचार्य भगवान कहते हैं जिसने दूसरे का आदर नहीं किया है, दूसरे का सत्कार नहीं किया है, क्या उसका कोई सत्कार करेगा? पहले प्रभु ने प्रभु का सम्मान किया, प्रभु ने प्रभु की पूजा की। प्रभु बनने के पूर्व प्रभु के जीव ने प्रभु की पूजा की, तब कहीं प्रभु जा करके परमात्मा पद को प्राप्त हुए। इसी तरह यदि आप आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, तो पहले दूसरों का आदर करना सीख जाओ। जब आप उसका आदर करोगे, उसका सम्मान करोगे, तो सामने वाला भी आपका आदर करेगा। हम कहते हैं हम बड़े हैं, हम कैसे आदर करें, हम कैसे सम्मान करें? आचार्य भगवान कहते हैं बड़ा कोई नहीं है और छोटा कोई नहीं है, क्योंकि जीव तो अनादि से है। आप क्या जीव अर्थात आपकी आत्मा भी अनादि से है और दूसरे की भी आत्मा अनादि से है। आपने मनुष्य पर्याय की आयु की अपेक्षा निर्णय कर रहे हो कि यह बड़ा है, यह छोटा है। हमारे यहाँ गुणों की अपेक्षा बड़ा और छोटा देखा जाता है। हमारे यहाँ पर उम्र की अपेक्षा, आयु की अपेक्षा बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। आचार्य भगवान कहते हैं चाहे छोटा हो, छोटों का भी आदर करो। अधिक कोई बड़ा है
तो बड़े का भी आदर करो, और कोई समान है तो समान लोगों का भी आदर करो। हमारे यहाँ पर अनादर किसी का नहीं बतलाया है। इसलिए सम्मान चाहते हो तो पहले सम्मान देना सीखो। जब तक तुम सम्मान दोगे नहीं तो तुम्हें सम्मान कौन देगा? जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है। कहते हैं, सुना है आपने, प्यासी को पानी पिलाया नहीं तो तुम्हें पानी कौन देगा? जब तुम किसी का उपकार करोगे तो वह उपकारी तुम्हारा भी उपकार करेगा। जिसने किसी का उपकार नहीं किया तो कष्ट के दिनों में तुम्हारा उपकार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तुम जैसा बीज खेत में डालोगे वही तो उगेगा। इसी तरह यदि आपको सम्मान चाहिए, वैभव चाहिए तो दान दो। जो चाहिए है तो वैभव का दान दो। धन का दान दोगे तो धन की प्राप्ति होगी। सम्मान चाहिए तो सम्मान देने में कंजूसी कैसी? हम चाहते तो अपना सम्मान है, पर हम इतने कंजूस हैं कि दूसरे के लिए हम सम्मान नहीं दे सकते। आचार्य भगवान कहते हैं, वचनों में दरिद्रता क्यों? कुछ वचनों की दरिद्र होते हैं और कुछ धन दौलत से दरिद्र होते हैं। दरिद्र दोनों है। अब देखो आप कौन से दरिद्र हो, वचनों के दरिद्र हो कि धन दौलत के दरिद्र हो? दोनों दरिद्रता अच्छी नहीं है। इसलिए आप इस दरिद्रता का त्याग कर दो, सम्मान देना सीख जाओ तो सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उपकार करना सीख जाओ तो आपके बहुत सारे उपकारी बन जाएंगे। जब आप दूसरे को सम्मान दोगे तो आपको भी सम्मान मिलने लगेगा। ये सत्य है, क्योंकि कल हमने काव्य को सुना था 30 नंबर। उस 30 नंबर काव्य में हमने आपको बतलाया था, गोपाल किसान था, उसने युगल काव्य की आराधना की थी, उसका पाठ किया था तो उसे धन वैभव भी मिला था, राज्य भी मिला था। राज्य मिलने के साथ साथ उसे सम्मान भी मिला था। पूरे नगर वासियों ने उसका सम्मान किया था। उसके साथ साथ त्रयंच प्राणी ने भी उसका सम्मान किया था। इसलिए इन युगल काव्य का बहुत महत्व है। 30 नंबर और 31 नंबर काव्य का पाठ करने से शत्रु जो हैं वह स्तंभित हो जाते हैं, किसी भी प्रकार के शत्रु हों, और आपको अपनी इच्छानुसार, अपने पुण्यानुसार, पुण्य के अनुरूप आपको राज्य संपत्ति, वैभव, राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि आपको आत्मीय सम्मान प्राप्त करना है, जो आत्म सम्मान को प्राप्त कर लेता है, जो अपने आत्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे बाहर का राज्य सम्मान तो यूं ही मिल जाता है। देखो तीर्थंकरों ने राज वैभव को छोड़ा, लेकिन समोसरण में उससे अधिक वैभव प्राप्त हुआ है। जो जितना त्याग करता है, जो जितना छोड़ता जाता है, उसे उससे अधिक प्राप्त होता जाता है। इसलिए चिंता मत करो,
आपको सम्मान मिलेगा। तो चलें आराधना करते हैं 31वें नंबर काव्य की। छत्रत्रयं तविविभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैः स्ततं स्थगितिभानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरिजालिविवृद्धिशुभं प्रख्यापयत्रिजगितः परमेश्वरत्वम्। यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं शशांक कांतम, शशांक कांतम अर्थात चंद्रमा के समान सुंदर या चंद्रमा के समान कांति वाले। शशांक कांतम चंद्रमा के समान कांति वाले या चंद्रमा के समान सुंदर। भानु कर प्रतापम अर्थात सूर्य की किरणों के संताप को। भानु कर प्रतापम सूर्य की किरणों के संताप को स्थगित रोकने वाले। शशांक कांतम भानु कर प्रतापम स्थगित चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले। शशांक कांतम भानु कर प्रतापम स्थगित चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले। मुक्ता फल अर्थात मोतियों के प्रकर जाला समूह वाली झालर से। प्रकर जाला समूह वाली झालरों से क्या विवृद्ध शोभम बढ़ रही है शोभा जिनकी। ऐसे क्या तो यहाँ पर मुक्ता फला प्रकर जाल विवृद्ध शोभम मोतियों के समूह वाली झालरों से बढ़ रही है शोभा जिनकी। ऐसे कौन त्वम आप। त्वम मीन्स आप कौन भगवान। त्वम आप उच्च ही ऊपर स्थित उच्च ही स्थितम ऊपर स्थित छत्रत्रयम तीन छत्र त्रिजगतः तीनों जगत के या तीन जगत के। तव उच्च ही स्थितम छत्रत्रयम त्रिजगतः आपके ऊपर स्थित तीन छत्र तीन जगत के परमेश्वरत्वम अर्थात स्वामित्व को प्रख्यापयत प्रकट करते हुए विभाति शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ पर बतलाया है चंद्रमा के समान सुंदर सूर्य की किरणों के संताप को रोकने वाले। मोतियों के समूह वाले झालरों से बढ़ रही है शोभा जिनकी। ऐसे आपके ऊपर स्थित तीन छत्र तीनों जगत के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभायमान होते हैं। ठीक है, जो भगवान के ऊपर तीन छत्र लगे हैं वह ऐसे लग रहे हैं मानो तीनों लोकों का स्वामित्व ही प्रकट कर रहे हैं। आप ही तीनों लोकों के स्वामी हो तो हो। भावार्थ में क्या हुआ इसका। हे भगवान आपके ऊपर आपके सिर पर लगे हुए आतापहारी शुभ तीन छत्र मानो यह प्रकट कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के स्वामी हो। आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे भगवान
आपके सिर के ऊपर लगे शुभ आतापहारी 3 छत्र यह प्रकट कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों की स्वामी हैं। इस काव्य की आराधना करने से राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है और युगल काव्य का पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है तो राज्य सम्मान मिल जाता है। इसमें एक रिद्धि है, वह यह है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परिक्रमाणम श्रोम श्रोम नमः। इसके बाद ये जाप मंत्र है ओम उपसर्गहरम पासम वंदामि कम्म घन मुक्कम विषहर विष्णुनाशिनम मंगल कल्याणम आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। ओम उपसर्गहरम पासम वंदामि कम्म घन मुक्कम विषहर विष्णुनाशिनम मंगल कल्याणम आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। इस जाप का पाठ करने से सम्मान की प्राप्ति होती है, राज्य की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों युगल काव्यों का एक साथ पाठ करना बहुत श्रेयस्कर है। इस तरह से हमने आज यह जाना। कल हम द्वंद्वी प्रातिहार्य को जानेंगे। ओम नमः।